हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, वेलकम टू माय रेडिएंट एकेडमिक क्लासेस। आज सभी स्टूडेंटों को क्लास 12th के लिए हम सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउंस, हमने पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स आप सभी को सिंटैक्स ऑफ नाउंस बताए थे और आज हम आपको इस वीडियो में आप इसे पार्ट 3 माने और इसमें हम सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउंस के रूल्स, प्रोनाउन का यूज़ कैसे करते हैं, सिंटैक्स में इनका क्या रोल होता है, इसके बारे में आज सभी को बताएंगे। लेट्स स्टार्ट सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउंस विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। और जो बच्चे सभी से कहूँगा जो फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो सभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स भी करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए प्रोनाउंस रूल्स, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउंस को एंड द्वारा जोड़ा जाए तो इनके लिए प्रोनाउन प्लूरल होता है। देखिए दो सिंगुलर नाउन एक वचन संज्ञाएं हैं, इसका मतलब जैसे देखिए द सेक्रेटरी और ट्रेजरर, ये दोनों क्या हैं, एक वचन संज्ञाएं हैं और इनको जोड़ा जा रहा है। तो ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं बच्चों। द सेक्रेटरी कोई अलग है और द ट्रेजरर अलग है। सेक्रेटरी और ट्रेजरर आर नेग्लिजेंट ऑफ देयर ड्यूटी, अपनी ड्यूटी से वो नज़रअंदाज थे, नेग्लिजेंट थे, बहुत ही लापरवाह हैं। अर्थात ये दो अलग अलग हैं। लेकिन अगर यही केस सिंगुलर नाउन का एक ही व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हो तो फिर ये दाग नहीं लगेगा। फिर द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, अर्थात एक ही व्यक्ति ट्रेजरर भी है और सेक्रेटरी भी है, तो फिर ये एक व्यक्ति के लिए कहा गया है, तो फिर यहाँ एक वचन क्रिया का प्रयोग करेंगे और एक वचन ही प्रोनाउन इस्तेमाल होगा, हिज। तो यहाँ पर प्लूरल है, ये दो व्यक्ति अलग अलग हैं तो देयर लगेगा और ये दोनों एक ही हैं तो यहाँ पर हिज का यूज होगा। तो ये आपका सिंगुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है। अगर अलग अलग होंगे तो दोनों जगह दा लगा होगा, प्लूरल वर्ब होगी और प्लूरल क्या होगा, प्रोनाउन। और अगर एक ही व्यक्ति होगा तो यहाँ दा नहीं लगेगा बच्चों। अब आता है नेक्स्ट, रिलेटिव प्रोनाउन को उसको एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती के निकट रखते हैं। जैसे देखिए yesterday I met an old man who had long hair, कल मैं एक ओल्ड मैन से मिला जिसके लंबे हेयर्स थे, बाल थे। तो देखिए ये एंटीसीडेंट, ये हु को हम कहाँ रख रहे हैं, ओल्ड मैन, अर्थात ओल्ड मैन इसका पूर्ववर्ती है, एंटीसीडेंट है, तो इसके निकट ही रखेंगे। अगर मैं इसको यूँ बोल दूँ आई मेट एन ओल्ड मैन यस्टरडे हु हैड लॉन्ग हेयर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ यस्टरडे लगाने से एंटीसीडेंट हु का तो यस्टरडे बन गया, जबकि एंटीसीडेंट इसका क्या है, ओल्ड मैन। तो एंटीसीडेंट के पास ही निकट ही क्या रखते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन को रखते हैं। हु का रिलेशन ओल्ड मैन से है, यस्टरडे से नहीं है। अब आते हैं फोर्थ, सच आ जाए, सेम आए या एज के बाद, एज का यूज रिलेटिव प्रोनाउन की तरह ही करते हैं। जैसे अवॉइड सच स्टूडेंट्स एज वेस्ट देयर टाइम, तो उन स्टूडेंटों से बचिए, ऐसे स्टूडेंटों से बचिए जो अपना समय नष्ट करते हैं। तो देखिए सच का यूज हुआ है तो सच के साथ एज का प्रयोग होगा। अगर सेम आता है तो भी एज लगेगा, एज आता है तो एज डॉट डॉट एज लगेगा। तो यहाँ सच के साथ एज का प्रयोग हो रहा है। तो जहाँ भी किसी सिंटैक्स में सच आए तो प्रोनाउन एज ही आएगा। अब आते हैं वन के साथ पजेसिव केस में कौन सा आता है, हिज का यूज कभी नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल डाला मैंने, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, एक व्यक्ति को अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। तो देखिए वन के साथ पजेसिव केस में हिज आ रहा है तो यहाँ वन आ रहा है तो यहाँ हिज गलत होगा। अगर यहाँ हिज आ रहा है तो हिज को हटा करके वंस कर दीजिए, तो वन के साथ वंस का यूज होता है, यहाँ पर हिज का यूज रॉन्ग है, अर्थात इनकरेक्ट है। अब आइए नेक्स्ट, ईच अदर का यूज दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, जबकि वन एंड अदर का यूज दो से अधिक के लिए होता है। देखिए एग्जांपल में, राम एंड रहीम लव ईच अदर, राम और रहीम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ईच अदर का मतलब एक दूसरे से है और वन एंड अदर का मीन भी एक दूसरे से है। लेकिन ईच अदर कब लगेगा, जब यहाँ दो होंगे, राम और रहीम दो हो गए तो ईच अदर लगाएंगे। अगर इस जगह पर दो से ज्यादा हो जाए, जैसे राम, करीम एंड मोहन, तो यहाँ कितने हो गए ये व्यक्ति, तीन व्यक्ति हो गए। तीन व्यक्ति हैं तो लव वन एंड अदर आएगा, यहाँ ईच अदर का प्रयोग गलत होगा।
तो दो से ज़्यादा है तो वन एनदर, और दो हैं स्टूडेंट्स तो ईच अदर का यूज़ करते हैं, और हिंदी होती है इन दोनों की एक दूसरे से। अब आते हैं हु का यूज़ नॉमिनेटिव केस में भी होता है, whom का यूज़ ऑब्जेक्टिव केस में होता है, और whose का यूज़ स्टूडेंट्स पजेसिव केस में होता है, और whose का यूज़ जो है वो लाइफलेस वस्तुओं के लिए भी होता है। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द बॉय हु स्टोल माई बुक, ये वो लड़का है जिसने मेरी बुक चुराई थी। अर्थात ये हु का किसकी तरह से, नॉमिनेटिव, क्योंकि बॉय नॉमिनेटिव केस में आता है, और नॉमिनेटिव के साथ हु का यूज करते हैं जिसने। अब आते हैं वेयर इज द बॉय whom you called, वो लड़का कहाँ है जिसको आपने बुलाया था। ये ऑब्जेक्ट केस है बच्चों whom, क्योंकि देखिए जब बाद में इस्तेमाल हो रहा है वर्ब के तो ऑब्जेक्ट केस होगा, और वर्ब से पहले इस्तेमाल हो रहा है तो वो क्या होगा, नॉमिनेटिव केस होगा, सब्जेक्टिव केस होगा इसका। अब आते हैं आई नो द बॉय हुज बुक वॉज स्टोलन, मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसकी बुक चुरा ली गई थी। अर्थात ये हुज क्या है, ये पजेसिव केस में आ रहा है, जिसकी, तो लड़के के लिए पजेसिव केस है हुज, तो हुज का यूज पजेसिव की तरह आया है। लेकिन अब इस हुज का यूज अभी हमने क्या कहा था, लाइफलेस के साथ भी आता है, निर्जीव चीजें, जैसे एक ट्राइंगल हुज थ्री साइड्स आर इक्वल, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं उसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। और ट्राइंगल तो लाइफलेस है, कोई सजीव प्राणी थोड़े नहीं है, तो इसके साथ भी जिसकी अंग्रेजी हम क्या लगाएंगे, हुज का यूज करेंगे। तो इस तरह से बच्चों ये आज आपका सभी का मेरा सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउंस था, और ये सभी एग्जाम्पल्स थे, हिंदी भी बताई मैंने, ये एक्सरसाइज की तरह मैंने एग्जाम्पल डाले हैं। रूल्स को नोट करेंगे सभी, अच्छी तरह से बनाएंगे नोट्स और प्रिपरेशन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और आई होप you will secure good marks in the board examination. So my lecture is over today. Thanks for watching my video. With best wish to all the students. Have a good day. Goodbye to all the students.